मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा। कम बड़ा शेर है, न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार शखूर खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुने, अच्छा सुन रहे हैं। मुझको लोग अभी हिंदुस्तान में सुनने के लिए नहीं बुलाता है, देखने के लिए कि झारखंडी है कैसे। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं बेटा, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, कामयाबी चाहते हो तो। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना ही मुसलमान का रह गया है, वरना 1000 तकरीर 2000 10,000 20,000 की तकरीर की जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर अगर दिल से सुन लोगे तो उसी दिन आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी बाबा। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुने, चूंकि कुर्बानी से ताजा ताजा मुसलमान कुर्बानी देके लौटा। क्या मोहब्बत है। वो 20,000 की खसी अल्लाह के नाम पे जबा कर देते हैं ना, 30,000 की खसी। अगर खाने का मसला नहीं रहता मेरे दोस्त तो खसी क्या मुर्गी भी नहीं जबा करता। ये तो खाने का मसला है। अगर हुक्म ये रहता कि खसी जबा करके जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो तो कोई खसी जबा करता। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया देना नहीं चाहता वो 20,000 की खसी देगा। वो खाने का चक्कर है। 50 में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नियत रखता है कि अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं कुर्बानी, वरना उसको मकसद होता है बेटा से लड़ाई करके पैसा लेता है। पैसा भेजो कुर्बानी देना है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है कुर्बानी बिरी के लिए, पैसा मिलाओ कुर्बानी देना। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहाँ लिया था पता है? सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान, मीना के खो के मैदान में, मीना के मैदान में चारों तरफ पहाड़ी, उस बीच में अपने बेटे को सुलाया था। 13 साल की उम्र में बेटा इस्माइल को जमीन पे सुला दिया। आंख में बाप ने पट्टी बांधा, बाप पैर में और हाथ में बेटे के रस्सी बांध दिया, हाथ में छुरी उठाया। बताओ मंजर कैसा हुआ? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान में रखा? कभी तसव्वुर किया? हाजरा के पास दौड़े दौड़े शैतान किया था। ए हाजरा! दोनों बाप बेटा भोरे भोरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? तो हज़रत हाजरा फरमाती कि अल्लाह की दावत को पूरा करने गया। शैतान ने कहा नहीं हाजरा, तुमसे गलत तुम सोच रही हो, वो बात नहीं है। कहा कौन सी बात है? कहा इस्माइल को कुर्बानी करने ज़बह करने नहीं गया। कहा क्यों? कहा इब्राहिम ने 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था। कहा हाँ। कहा 100 ऊँट की कुर्बानी दिया था। कहा हाँ। कहा कि लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। तो हज़रत हाजरा फरमाती इस्माइल की जान को? कहा हाँ। कहा ला हौल वला कुव्वत, तुम शैतानो भाग जा। एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल अगर गोद में पैदा होते जाएंगे और हाजरा उस इस्माइल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते चले जाएंगे। दौड़े दौड़े शैतान ने पीछा किया। दोनों बाप बेटा मीना की तरफ जा रहे थे। दामन पीछे से इस्माइल को खींचा। ए इस्माइल कहाँ जा रहा सुबह सुबह बाप के साथ में? का अल्लाह के दावत को पूरा करने का। नहीं बेटा तुम लौट जाओ, उम्र तुम्हारी कम है, तुम नहीं जानते हो, तेरा बाप तुमको ज़बह करने ले जा रहा है। का आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह किया है? आज तक मेरा बाप कैसे ज़बह करेगा? का नहीं करेगा। का क्यों? का अल्लाह का हुक्म है। का अल्लाह का हुक्म है। का भाग जा, तू शैतान है। एक इस्माइल क्या 1000 बार पैदा होंगे, रब मांगता जाएगा, जान देते चले जाएगा।
फिर दोनों बाप बेटा मीना की तरफ बढ़ने लगे। शैतान ने आगे रोक लिया, ए इब्राहिम रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? बेटे को लेके भोरे भोरे मीना की तरफ कहाँ जा रहे हो? कि ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करने। इब्राहिम सोच रहे हो कुछ, ख्वाब में देखा बेटा ज़िबा करने ले जा रहे हो। वहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठा के मारा है शैतान को। रब को ये अदा बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया क़यामत तक हाजियों के लिए वही शर्त करार दे दिया वाजिब कि जब तक कंकरी नहीं मार लेगा शैतान को हज मुकम्मल नहीं होगा। अब दोनों बाप बेटा मीना की धरती पर कहा, बेटा हम तुमको ज़बह करने ले आए, बोल क्या तुम्हारी मर्जी है? इस्माइल ने कहा, बाबा अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो इस्माइल भी राजी, लेकिन 3 शर्त है बाबा, तब ज़बह कीजिएगा। गौर करो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। 3 शर्त है बाबा का। पहली शर्त का, बाबा ऐसा कीजिएगा, मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ और पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। का क्यों बेटा? का बाबा जब छुरी चलेगी ना गर्दन में तो हाथ पाँव हरकत में आएगा, जुम्बिश होगी, आपके बदन से टकरा के कहीं मोहब्बत में खलल ना पड़ जाए। और आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। क्या क्यों बेटा? पट्टी क्या बांधने की जरूरत है? का बाबा हम नीचे रहेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, हाथ में छुरी लेके जाएंगे, मेरी नजर ऊपर रहेगी, आपकी नजर नीचे रहेगी, नजर से नजर टकराएगी, छुरी रुक जाएगी, इसलिए पट्टी जब बांधी रहेगी तो आप मुझको नहीं देख पाओगे तो छुरी चल जाएगी। कहा ठीक है। कहा तीसरी शर्त क्या बेटा? कहा तीसरी शर्त यह है कि जब हमको ज़बह कर दीजिएगा, मेरा खून कुर्ता खून से आलूद हो जाएगा, सन जाएगा, तो कुर्ता मेरे बदन से खोल करके निकाल के मेरी माँ हाजरा को दे दीजिएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह जब हम वहां से चले थे ना, तो मेरी माँ सर पे कंघा करके बड़ी देख रही थी, सर पे तेल डाल रही थी, बड़ी अरमान से देख रही थी। जब हम निकल रहे थे तो मेरी माँ बड़ी हसरत से देख रही थी। अब दोनों बाप बेटा तैयार है, गौर करो, इधर सुनो, गौर करो, तकरीब बहुत सुनते हो, सुनो थोड़ी देर। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया। जो ही इस्माइल को जमीन पे लटाया, जमीन हिलने लगी, कांपने लगी। ए मौला, ए परवरदिगार, ये कैसा इम्तिहान है? एक बाप जमीन पे खड़ा है, एक बेटा जमीन पे पड़ा है। ए मौला, ये कौन सी तेरी कुदरत, किसी को समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये फैसला हुआ कैसे? ये कौन सा इम्तिहान है? ए मौला, अब तो हुक्म को बदल लिया जाए, अब तो उसे रोक लिया जाए। आसमान भी हिलने लगा, सितारे भी गर्दिश में आ गए, चांद सूरज थर्राने लगा, हुराने जन्नत देखने लगी, फरिश्ते भी रुक गए, हवा भी रुक गई। गए मौला, आज तक इस जमीन पे किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया है, आज तेरा कैसा इम्तिहान है? एक बाप बेटे को ज़बह करने के लिए तुल गया। गौर करो, मोहब्बत क्या चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दिया बेटे की गर्दन पे, दबा के चला दिया, आगे किया फिर पीछे किया, पीछे किया फिर आगे किया, लेकिन एक रोआ तक न कटा। इब्राहिम ने छुरी को उठा के पटक दिया, एक बड़ा सख्त पत्थर था, टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, छुरी तुम मजाक करते हो, इस्माइल की गर्दन न काट सकी, इतना बड़ा पत्थर तो रेजा रेजा कर दिया, ए छुरी तुम भी मुझसे मजाक करते हो? तो छुरी वहां बोलने लगी, ए इब्राहिम रुक जा, ए इब्राहिम ठहर जा, दोबारा छूने से पहले रुक जा। तुमको जब नारे नमरूद में आग को डाला था तो 40 एकड़ भूमि जमीन पे आग लगाया था, और जब तुमको नमरूद ने डाला था तू क्यों नहीं जला था? इब्राहिम ने कहा था, ए छोरी रब का हुक्म था, ए आग खबरदार मेरे खलील का एक रोमा न जलना पाए। कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छोरी खबरदार मेरे इस्माइल का एक रोमा न कटना पाए। हम तेरी मानो या रब की मानो, हम तेरी मानो या रब की मानो। दोबारा छुरी उठाया, अब की तेज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, अब छुरी ले जाने लगे गर्दन तक। रब फरमाता है, जिब्राइल जल्दी कर, इब्राहिम की छुरी इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले पलक से पकड़ दुम्बा उठा, मैं ना पहुंच इस्माइल के जगह पे लेटा, मेरा खलील देश में आ चुका है। इब्राहिम की छुरी जाते जाते दुम्बा आके वहां पड़ गया, इस्माइल को खड़ा किया, आंख में पट्टी है, इब्राहिम ने चला दिया, गर्दन कट गई, खून बहा, पट्टी खोला, देखा बेटा इस्माइल सामने मुस्कुरा रहा है, जिब्रील खड़ा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। हातिफ से आवाज आती है, खलील तूने हाथ को सच कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रजा के लिए खून बहाएगा, उस खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ
आज कुर्बानी पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, पूरे साल लूडो जुआ खेला, ड्रीम 11 में पैसा लगाया, IPL में सट्टा लगाया, लॉटरी टिकट खरीदा, खेत में बैठ के चिल्लम फूंका। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। और कुर्बानी कसाई को देगा 1000 और जो इमाम हलाल करेगा ज़बह करेगा उसको 100 रुपये, वो भी नगद नहीं। 5 बजे मुलाकात हुई दिया, वरना वो भी पार नहीं देता। एक खसी 1000 रुपये किलो मान लो, अभी कुर्बानी माल 1000 रुपये किलो खसी पड़ता। ऐसे तो 700-800 रुपये किलो है, 600-700, लेकिन कुर्बानी माल खस्सी जो खरीदते हो तो कम से कम 1000 रुपये किलो। अगर एक इमाम को अगर आप 100 रुपया देते हो खस्सी में, तो एक खस्सी हलाल करने में 100 ग्राम गोश्त देते हो। 100 ग्राम गोश्त का दाम 100 रुपया है। अगर 150 देते हो तो 150 ग्राम गोश्त। सोच के देखो, 20 किलो खस्सी में 100 ग्राम गोश्त कीमत इमाम को, और कसाई को 1000। और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है। इमाम से मोहब्बत करें, इमाम से कुर्बानी, ये रमज़ान, ये सब एक ऑफर होता है इमाम के लिए। इमाम साहब को मायूस निराश न करें, चाहे वो अपने ही से आप ज़बह कर ले, अपने ही से हलाल कर ले, लेकिन वो नजराना जो, जैसे हम लोग अपने इलाके में बड़ा जानवर में 500 के किए हैं, और खस्सी वगैरह में जैसे 250 रुपये रखे हम लोग हलाल का। एक खस्सी ज़बह करेगा इमाम साहब, 250 रुपया तुमको देना है। अगर आप खुद से ज़बह करो, लेकिन फिर भी वो नजराना दे देना है। तो इस तरह के आप लोग का निकाह खानी, जैसे हमारे अपने इलाके में हम लोगों ने 3,500 से 4,000 रुपये निकाह खानी रखा है। अब पता नहीं इधर कितना देता होगा, आजकल मुसलमान नहीं देता है। पटाखा फोड़ देगा 20,000 का, ऊपर में फूटने वाला, एकदम नीचे में नहीं फूट रहा है, सब ऊपर में फूट रहा है। बेटा फोड़ो ऊपर में, जब कवर के नीचे जाओगे तब वहाँ बम फूटेगा। यहाँ जितना फोड़ना फोड़ लो। आजकल पटाखा, आजकल कंपटीशन होता है, कंपटीशन पटाखा। इन साल पटाखा मत फोड़ना, जब कंपटीशन करना है तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर खत्म। सुपर सोनी मिसाइल जो ईरान के पास है, 2 मांग लो बेटा बाप, और 2 दीजिए, हम जा रहे हैं बारात। अफसोस लगता है। शादी में पैसा खर्चा मत करो, तालीम में पैसा खर्चा करो, पढ़ाई में पैसा खर्चा करो। आज मजार पे लोग, औरतें भी आने लगी, औरतें मजार आने लगी, जबकि हमारे मसले के आला हज़रत में औरतों को मजार जाना मना है। और मैं कराम बैठे, हमको लगता है 2040 होते थे कफिल भाई, औरतें हम लोग को धक्का मार के मजार से निकाल देंगे। आप लोग को चाहिए, आप लोग को यहाँ, आप लोग क्यों भीड़ लगाते हैं हम लोग को लिए? औरतें नमाज पढ़ने कहीं नहीं कहेगी, लेकिन मजार के नाम पे कहीं और से, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भदरभंगा में हो, टोटो रिजर्व करके चले जाएगी, और वहां जाके बड़का झुलुम झूलेगी। उसका शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलुम झूल रही मजार के नाम पे। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज भारत की धरती देखो, इसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान के धरती पे मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है। अंग्रेजों से लड़ के घर पे घर उजड़ गया। लाहौर से दिल्ली तक कोई दरख्त नहीं था जिसमें मौलाना के लाश नहीं लटका हुआ था। लेकिन आज कुछ कथाकथित लोग इसी भारत के धरती पे मुसलमान को डेली टॉर्चर करता है। कुर्बानी के मामले में टॉर्चर, ईद बकरीद आए तो टॉर्चर, सड़क पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वहाँ कुर्बानी मत करो। कौन जानवर करना है, कौन चीज करना है, ये तय तुम करोगे। मेरे दोस्त, क्या हमारे इंडिया गेट में नाम नहीं आके जाके देख, उन भक्तों से जाके कहो, इंडिया गेट में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी का नाम है वो मुसलमानों का नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी
मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा लड़ा है अंग्रेजों के साथ, तब देश में आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम में भारत में नहीं रहते। जितना हक एक मंत्रियों का है उतना हक मुसलमान का है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। पढ़ोगे तब ना। बेटा को मोबाइल पकड़ा दिया, खेलो बेटा पबजी, खेलो खेत में बैठ के फ्री फायर, पियो गाछ में चल के चिल्लम, देखो चौक में शराब, 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे घर में घुसे और वो बाप जाके कहे इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। पढ़ोगे तब न, पढ़ना छोड़ दिया, हाथ में मोबाइल लेके दौड़ रहा। 8 साल का लड़का बर्बाद, 13 साल का लड़का बर्बाद, 14 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर। अब इस्लाम खतरे में। मोबाइल ले लेके जिंदगी बर्बाद है, अश्लील वीडियो देखता है, गलत फोटो देखता है, और लड़का कान में हेडफोन लगा के पूरे गली में मस्त मौला की तरह घूमता है और गाना गुनगुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खेत है रे, दिल किसी को क्यों देना चाहता? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब सड़कों पे चलोगे, झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज गाना गुनगुना तो आप लोग थक गए? अरे थके नहीं, मेरी माँ बहनें भी आई है, वो लोग भी कहीं से सुन रही है ना। चलिए माशाल्लाह, उन लोगों को भी जगह देना चाहिए। आप लोगों को जगह नहीं दी बैठने की, जगह बनाना चाहिए। औरतों को ज्यादा जलसा सुनना चाहिए ताकि वो समझेंगे। अरे माँ का गोद ही तो सबसे बड़ा मकतब है। माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद दारुल-उलूम है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है। एक माँ अगर चाहेगी ये बच्चा मेरा जो मेरे हाथ में है इसको मौलाना बनाएंगे, हाजी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, जो चाहे माँ वही बेटा बन जाए अगर माँ बाप चाह ले तो माँ का गोद सबसे बड़ा। आजकल की माँ हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिला, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात। ले बेटा ले 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 इधर इधर ले 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 भात लेकर ठूस। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला, बच्चा टावर में चढ़ा रहा है। अजब माहौल बना है। कल बाबा फरीदगंज से रहमतुल्लाह तआला अलैह की माँ 4 साल में अपने बेटे को नमाज में खड़ा कर दी। वो माँ कैसी थी? बेटा नमाज पढ़ो बेटा। हाँ माँ ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। 4 साल में माँ नमाज में खड़ी कर दी। सोचो वो माँ कैसी थी। आज की माएँ खुद नमाज नहीं पढ़ती। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। क्या लग रहा है? 96 97 कर। शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, बीवी चुगली करते करते परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म। दौड़ के आया झारखंडी बाबा, है झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम घर देख के क्या करें? बोले हजरत एक बोतल पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2020 से बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, पूरा बोरिंग ही में जाके पढ़ देते हैं। पूरा खानदान पीते रहो नहाते रहो।
नमाज पढ़ना नहीं, खाली नमाज पढ़ा हुआ पानी पियो। मेरे दोस्त वलियों के दरबार पे जाओ, दिल को संभाल के जाना। मौलाना के पास जाओ, जबान को संभाल लेना। जो दिल में इरादा लेके जाओ, चूँकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सिर्फ दिखावे के लिए मज़ार मत जाओ। अजमेर जाओ तो खाली प्रचार प्रसार के लिए मत जाओ। मज़ार पर जाके सेल्फी लेके फोटो खींचने के लिए मत जाओ। उनकी बारगाह में जाओ, कुरान की चंद सूरतों को पढ़ो, चंद आयतों को पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ करो, ए मौला मैं गुनाहगार हूँ, ये नेककार है, मैं खताकार सियाकार हूँ, ये नेककार है, ये तेरा दोस्त है, ए मौला मुझे मत देख, अपने नेक बंदे को देख और उनके सदके मेरी दुआ को कबूल फरमा। मुसलमानों, जब दिल से कोई मांगता है ना तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। एक शख्स था, बहुत ही बड़ा गरीब था, इतना बड़ा गरीब था कि वो बेचारा चाहता था कि अजमेर जाए, लेकिन जा नहीं पाता था। रोज इरादा बनाता था, डेली इरादा बनाता, लेकिन अजमेर नहीं जाता था। क्या करता, उसके साथ मजबूरी थी, तांगा गाड़ी चलाते चलाते जिंदगी कटाता था। इत्तेफाक देखो, एक दिन अपनी बीवी को कहा हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली कि अजमेर जाओगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा टका कौड़ी कहाँ से आएगा। मेरे दोस्त, लेकिन उसने इरादा बनाया था कि हम अजमेर जाएंगे। तो जब नबी के जब वली के दरबार में कोई जाता है खाली नहीं लौटता है, शर्त है कि वो दिल से जाए और दिल से मांगे, और जब दिल से मांगोगे तो रब की बारगाह में जाके दुआ दिल से करना। जब एक मर्तबा अल्लाह की रहमत को पुकारोगे, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के तो दामन में समेट। क्या हुआ? चप्पल, अच्छा कफिल भाई चप्पल खोज रहे हैं। चलिए आप लोग बैठ जाइए। क्या जलसा, मोहल्ले का नाम क्या है? हजरत सूफी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह मस्तान, उन्हीं के नाम पे जलसा हो रहा है। मस्तान बशीरुद्दीन साहब, उन्हीं के नाम पे ये जलसा हो रहा है। सालाना उर्स ये कमेटी वाले गांव वाले करा रहे हैं। तो निस्बत एक चीज होती है, निस्बत एक चीज होती है, और जब लोग किसी वली के नाम पे कुछ करता है, कोई वली के नाम पे करे, कोई पैगंबर के नाम पे करे, कोई माँ बाप के नाम पे करे, कोई औलमा के नाम पे करे, जो दुनिया छोड़ जाए। चूंकि एक दिन सबको तो दुनिया छोड़ना होगा। अरे दुनिया सबको छोड़ना है, यहाँ जितने बैठे कोई बचोगे, सबको मरना होगा, एक भी नहीं बचेगा। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेगा। हम लोग कुर्सी में, हम लोग भी मरेंगे। ये बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है बाजा वाला बचेगा? ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा अंजाम। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपनी नेकियों को अच्छा, अपने नामा अमाल को रोशन कर लो, चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो, पेशानी को सजदों से सजा लो, और घर को तिलावत कुरान की खुशबू से सजा लो, ताकि दुनिया से जाओगे लोग मुंह से कफन हटाएगा और देख के कहेगा ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। आजकल लोग दाढ़ी भी नहीं रखने लगा। हजरत हम लोग तो खैर दाढ़ी रखते हैं, कुछ लड़का लोग 1-1 इंच, हाफ इंच दाढ़ी। अच्छा वो दाढ़ी है नहीं क्या है पता नहीं चलता है। तुमको जब रखना है तो या तो बड़ी रखो या तो मत रखो। अब इतनी छोटी छोटी दाढ़ी, अब पता नहीं मुझे दाढ़ी गैर मुस्लिम इस तरह रखता है। तुम अपने उनके चेहरे से बदलो, अलग करो। सिख समुदाय के लोग देखिएगा, एक आदमी अगर बाजार में रहेगा तो पहचान लोगे कि वो सिख है, क्योंकि वो पगड़ी और ये दाढ़ी को संविधान में मनवा लिया है। हम लोग कुछ नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी गए। अब दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि कौन है। एक दाढ़ी से कितना फायदा बता दें। इस दाढ़ी से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और दाढ़ी रखने से आपका महीना कम से कम 150 रुपया बच जाएगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर होगा। कभी छोटा बच्चा गोद में लिए आप? गोद में कभी गोद में लेना, गोदी में। जब भी छोटा बच्चा गोद में लोगे वो आपको मुंह में हाथ ऐसे करता है, क्या मालूम है? ऐसे ऐसे करेगा मुंह में हाथवा ऐसे, क्या वो पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। जब हाथवा यहाँ देता देखते दाढ़ी मोछ, ओ ये बाप है माँ नहीं है।
तो पहचान के बचवा चुप हो जाता है। अब अगर हाथवा दिया और माँ और बाप दोनों बराबर है तो बचवा टेंशन होता है कि हम किसके गोद में। तो इससे दूर भी टेंशन भी दूर है और एक सुन्नत भी अदा है और मर्दों की पहचान है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बच्चे स्कूल से दूर है, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर है, मदरसे से दूर है। आज हमारे अंदर कोई ताकत तमीज नहीं है, ना हम नहाने का ढंग जानते, ना खाने का तरीका जानते, ना बैठने का कोई अदब जानते, यहाँ तक कि कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, पायजामा पहनने का ढंग नहीं, चप्पल पहनने का ढंग नहीं। इतने आदमी बैठे हो, जानते हो जूता कैसे पहना जाता है, जूता कैसे उतारा जाता नहीं जानते हो। आज के जलसा में सीख लो ताकि काम आएगा। कि एक जलसे में गए थे 2 बात सीख के आए। जब भी आज के बाद से जूता पहनोगे, आज के बाद से जब भी जूता पहनना याद रखना कि दाहिने पाँव में पहले पहनना। जब भी जूता पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। यानी दाहिने पाँव से पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। ये सुन्नत तरीका है। पजामा जब भी पहनो तो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से। कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से। खाना खाओ तो जमीन में बैठ के, सर पे टोपी पहन करके। हाथ धोना प्लेट में कभी नहीं। और जब भी खाना खाना और खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और जब सोने लगना तो दाहिने करवट में सोना, यानी दाहिने करवट में सो करके कुछ पढ़ना। यानी जब क्या पढ़ना, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना, कुछ पढ़ करके सो जाना। दाहिने करवट में सोना। सांस लेते हो ना तो रात भर में 71,752 मरतबा सांस लेता है। कितना? 71,752 मरतबा। जैसे आप ऊपर और नीचे मिला के 1 मरतबा हुआ तो उसको 2 कर दो तो 72,000 इतने मरतबा जब तुम सांस लेते हो। वो सांस लेने में एक सांस में सवाब है। कब? जब दाहिने करवट में सो जाओगे तब। यहाँ तो हाथ में मोबाइल लेके सोया, कान में हेडफोन लेके सोया, LCD सामने चालू किया, हाथ में रिमोट लेके सोया। किधर पश्चिम, किधर पूरब, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, कोई दहना कोई बावां, कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुसलमान घर में पैदा लिए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिस गौसे आजम ने इशा के वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। और 1-2 साल नहीं, 40 साल नमाज पढ़े इशा के वजू से फजर की नमाज, उसे हम लोग गौसे आजम कहते हैं। वही गौसे आजम 18 साल तक एक पांव को उठा देते, एक ही पांव में खड़े रहते, मुकम्मल इशा से फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वही गौसे आजम 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए, भोरे निकले सुबह तो वली बन के लौटे, उसे गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में अगर बेटी लेके जाए और गौस अपनी नजर डाल दे तो बेटा हो जाए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को अगर नजर दौड़ा दे तो वापस आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। वली का दरबार कोई मजाक दरबार नहीं है। गौसो ख्वाजा के यहाँ पहुँच जाना ये कोई मामूली चीज नहीं है। बस थोड़ी देर सुने, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 2 बजे रात के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना कयाम। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने तो दुआ दे दिया, हाथवा ना उठा सके, हम ख्याली में रह गए। अगर एक चांस दे देता तो बहुत अच्छा होता। तो एक चांस से क्यों मांगिएगा, एक चांस से ले लीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे नमाज पढ़ते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं हो? जुमा कितना नहीं पढ़ते? हाथ उठाइए। जुमन मियाँ सब उठाए, सब जुमन मियाँ। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। और फिर नमाज आप पढ़ते क्यों नहीं, उसके कारण है। सुनो, लोग कौन गाड़ी चलाने जाता है? जो गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि हम गाड़ी चलाएंगे।
जो नहीं चलाने जानता उसको चलाने दे दोगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो नमाज जो पढ़ना जानता है ना, उनको लगता है कि कब हम नमाज पढ़ें, कभी कज़ा भी हो जाए, कभी छूट जाए तो उसका दिल घबराता है। और जो वो जानबे नहीं करता है उसका क्या मन करेगा। अब आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग पढ़ना सीखे नहीं। जिस दिन नमाज पढ़ना सीख जाओगे आपका दिल धड़केगा, अजान के टाइम में दिल धड़केगा, लेकिन नहीं धड़कता। क्यों? आप सूरह फातिहा जानते नहीं, तहियात याद किए नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े नहीं, दुआ कुनूत देखे नहीं, दुआ मसरूआ याद किए नहीं, आयतल कुर्सी सीखे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, असलन कुरान पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, तो आप कैसे नमाज पढ़ोगे? सोचो, आप जैसे जुम्मा ही पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हो, ये हैरत की बात है। या तो आप नमाज में मजाक करते हो या फिर आप कुछ जानते नहीं हो। अब सोचो कि नियत करता हूँ, जब 4 रकात की नियत करोगे तो हाथ बांधोगे, फिर यहाँ सना पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, वो भी मखरज के साथ बेहतर से पढ़ना है, फिर सूरत मिलाना है, फिर रुकू करना है, फिर सजदे में जाना है, फिर सजदे से उठना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकू करना है। तो तहियात नमाज में वाजिब है। आप अली बाता से कभी भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, संदर कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मौलाना के पास कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी गए नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग कम बड़ी हैरत नहीं है, आप लोग आदमी हैं ही नहीं, आप लोग सब जिन्नात हैं, सब जीन है। सोचो, तहियात पढ़ने के लिए अरबी पढ़ना जरूरी है, और आपकी नीयत देखिएगा जुमा के दिन अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैठ किया तो फुसुर फुसुर क्या इतनी उम्र हो गई, 50-55 साल उम्र हो गई, सलाम फेरेगा हजरत, अरे बाप लता मक्का देख रहा है, झूठे मूठे। क्या लगता है कि बूढ़ा लोग नमाज पढ़ना जानता है क्या? दाढ़ी पक गई, टोपी पहन लिया, क्या लगता है कि उम्र करके आ गया तो नमाज पढ़ना सीख गया? जब तक बचपन से नहीं सीखोगे, जवानी में नहीं सीखोगे, बुढ़ापा दाढ़ी तो लोग देखता है कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद सफेद दाढ़ी है, वो टोपी, वो सादा सादा कुर्ता पजामा, तो अब वो जिंदगी वाली बात नहीं पढ़ा, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? इसलिए अपने मोहल्ले के मकतब में पहले बेटा बेटी को पढ़ा दो, तब तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे, मस्जिद जाएगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तिलावत करेगा, समाज में बैठेगा, इंसाफ करेगा। बहुत आजकल कलमा तक नहीं पढ़े हो। मौलाना ने जो 5 कलमा या 3 कलमा निकाह में पढ़ा दिया, उसी से काम चला रहे हैं। आज तक कलमा नहीं पढ़ पाता। शादी में नहीं देखते हो, दूल्हा खर्चा करेगा, 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप घर जाने वालों, सोच के देखो, बेचारा बेटी बाप तुमको 3-4 लाख दिया, वो रिश्वत का पैसा तुम लिया, लेके तुम खुद खाया, अपने बाप को खिलाया, हाजी साहब को खिलाया, इमाम को खिलाया, मोहल्ले के कारी साहब को खिलाया, 5-5 लाख बेटी बाप से मांग करके और 30-30 गाड़ी लेके जा रहा है। और फिर बेटी बाप के घर में 30-30 गाड़ी में, सोचो एक एक गाड़ी में 6-6 आदमी, 7-7 आदमी, बेटी बाप बेचा, खेत बेच के, बकरी बेच के, धान बेच के तुमको दिया, फिर बेटी बाप को यहाँ जितना गांव के भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको उठा के चल दिया। चलो बेटी बाप का घर में अलुआ भुंजिया खा के गया, और वहां बैठ के जाके कहेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान तौबा कर, बेटी बाप से जो रिश्वत 2-4-5 लाख मांगते हो, या फिर बुलेट मांगते हो, या 4 व्हीलर मांगते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत को इस्लाम ने हराम करार दिया है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है, लेना हराम। लेकिन आजकल इतना खतरनाक, अलुआ भुंजिया खा के घर से गया, और वहां बेटी बाप घर कहेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। मुसलमानों तौबा कर,
औलाद को पढ़ा। वो बेटा कहेगा बाबा मैंने नबी के नाम पे जलसा सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लेके ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए इस जलसे में आज एक पैगाम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लड़का इस जलसे में 5 बेटा का बाप या फिर बेटा खड़े होके कहे ऐलान करके बाबा हम बेटी बाप से मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर आज के जलसे में एक आदमी खड़ा होके कह दिया कल मेरी तकरीर मधुबनी में होगी, परसों फिर मुजफ्फरपुर आएंगे, फिर नरसों चकिया मुजफ्फरपुर में रहेंगे, ये पूरे क्या कहते हैं बिहार में ऐलान हो जाएगा कि एक जगह गए थे प्रोग्राम में, क्या नाम है गांव का, भिखनपुरा गए थे, वहाँ के जलसा में मजार शरीफ के नाम का बाबा के नाम का जलसा था, वहाँ एक या 2 नौजवान ने हाथ उठा के कहा था बाबा हम बेटी बाप से मांगेंगे रिश्वत नहीं, खुशी से वो अगर 2-4 बस दे दे, 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो, 2-4 करोड़ दे देते लो लो। कोई एक लड़का खड़ा होकर कह सकता है, कोई ऐसा एक मर्द है, एक मर्द ज्यादा नहीं, एक लड़का चाहिए, एक नौजवान, कोई ऐसा एक नौजवान है, खड़े हो जाओ। आपकी शादी नहीं हुई, हो गई, आप अपने बेटे के शादी में नहीं मांगोगे, क्या नाम हो गया, गुलाम नबी। देखिए नबी का गुलाम के सबूत दे दिया। कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले, यहाँ के नहीं। हम सोच रहे कि यहाँ के भिखनपुरा कौन इतना हिम्मत कर लिया कि खड़ा हो जाए, हम तो सोचे भिखनपुरा में इतनी हिम्मत वाला कौन हो गया, कोई भिखनपुरा का आदमी एक है, कोई एक आदमी कोई खड़ा हो सकता है। अरे ये पैगाम एक का बूढ़ा, एक चचा उधर है, देखिए एक आदमी है, वो बेटा शादी करेगा या पोता करेगा नहीं लेगा, 2 आदमी हो गया और 3 आदमी चाहिए, एक आदमी हम हो गए, देखिए 4 आदमी। क्या हो गया नाम बेटा, मोहम्मद हैदर अंसारी। लोग बेटी बाप से लेना हराम नहीं है, मांगना नहीं लिया है ना। अरे शादी हो गई तुम्हारी, अरे जो नहीं किया उनको बोलने खड़ा हो गया। चलिए आपने नहीं लिया, अच्छा काम किया है, अल्लाह ताला आपको और मजीद बतरक्की अता फरमाए। एक आदमी देखिए आजकल हजरत पटाखा लेके जाता है ना, डीजे लेके, यहाँ चलता है क्या डीजे वगैरह, इधर नाचता है, डीजे चलता है। डीजे अगर लेके जाओगे, पटाखा लेके जाओगे तो ये नबी की सुन्नत के साथ तुम मजाक करते हो। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो बेटा कहता बाबा करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांधा था, पता है 18 साल उम्र इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर की थी। 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैदान करबला में उतार दिया घोड़े पे सेहरा बांध के। आगे बढ़ा यजीद जी खड़ा था, 22,000 फौज के बीच में 18 साल का जवान बेटा 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतरा। उतरने के बाद तलवार चलाते गए थक गए। 19 यजीदियों को कत्ल किया। कितने यजीदियों को? 19 यजीदियों को कत्ल करने के बाद इमाम हुसैन का लड़का वापस आया। अली अकबर आके वो बाबा हुसैन के सामने खड़ा हुआ, कहा बाबा अब मुझसे तलवार नहीं चलाया जाएगा, अब मेरी सांस रुकने वाली बाबा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं तलवार चला सकूं। 3 दिन के भूखे प्यासे बाबा, थोड़ा सा पानी होता ना, थोड़ा सा पानी होता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। गौर करो भिखनपुरा के मुसलमानों, 18 साल का जवान बेटा, 56 साल बाबा हुसैन की उम्र, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन, 61 हिजरी प्रदेश वतन समी गरम दुश्मन प्रदेश में है, लेकिन पूरी दुनिया हैरत में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को देखा, कहा बाप बेटा तूने मैं खेमे में नहीं देखा, तेरी फूफू ज़ैनब कई दिन से प्यासी है, तेरी बहन सकीना कई दिन से भूखी प्यासी है, तेरी माँ शहरबानो दम घुटने पे लगी है, तेरा भाई अली असगर अरे मेरे गोद में दम तोड़ दिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, चंद कतरा होता, इन यजीदियों को पलट देते। आज बेटे को दुल्हा बना के ससुराल में नाचने वालों, बेटे को दुल्हा बना के पटाखा फोड़ने वालों, बेटा को दुल्हा बना के 20-25 गाड़ी लेके रिश्वत खाने वालों, अरे करबला के नाम पे क्यों झूठा नारा लगाते हो?
बाबा हुसैन के सामने खड़ा होके कहा था, बाबा चंद कतरा पानी होता ना इन यजीदियों को पलट देते। इमाम पाक फरमाते, बेटा मैं भी तो 3 दिन से पानी नहीं पिया, इन दुश्मनों ने नारे फरात पे कब्जा कर लिया, इस कदर सख्त सिपाही बैठा दिया कि मेरा बेटा अली असगर हाथ में हथेली में दम तोड़ दिया। ए बेटा तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन है ना, कई दिन से बीमार है, खेमे में कर्रा रहा, लेकिन तूने अपने बाप से जब पानी मांग लिया, हम तेरी प्यास ना बुझा सकेंगे। दुनिया कहेगी देख हुसैन ने अपने बेटे की प्यास भी ना बुझा सका। ए बेटा मेरे करीब आ जा। बेटा करीब आ गया। कहा बाबा करीब आ चुका हूँ। कहा बेटा और करीब आ जा। कहा बाबा बिल्कुल करीब आ गया हूँ। कहा बेटा अपनी जबान को खोलो, मेरी जबान खुली है ना बेटा, अपनी जबान से मेरी जबान को चूस लो, अपनी जबान को मेरी जबान पर रख दो। इमाम हुसैन 56 साल का बाबा हुसैन है, 18 साल का बेटा अली अकबर है। दुश्मन के बीच में मैदान करबला में एक बाप अपने बेटे की जबान को चूस रहा है प्यास बुझाने के लिए। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन फरमाते, ए बेटा बोल कैसा लगा? कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ गई है। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो बेटा। फिर कहा बाबा अब बेटा कैसा लगा? कहा बाबा और प्यास बुझ गई है। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो। जुबान बाबा की भी सुखी हुई है, जबान बेटे की सुखी हुई है। बेटे की बाप की जबान को इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने चूसा। बाप ने कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बाबा अब मेरी प्यास बुझ गई है। इतना सुनना था। इमाम पाक फरमाते, बेटा मेरे लाल सुन, अरे तुमने करबला के